हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन? चलो श्योर, आप सभी फाइन है एंड आपके एजुकेशन चल रहे हैं ना, परफेक्ट रन हो रहा है, प्रॉपर वे में चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो वेलकम टू द जेआर कॉलेज। आप सभी के प्यारे से एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जेआर कॉलेज, उस पर आप सभी का वेलकम होता हुआ। एंड प्लीज जो बच्चे नहीं वेलकम है, प्लीज उनका भी वेलकम है हमारे इस चैनल पे। प्लीज फटाफट आ जाए। और लेक्चर ऑन हो गया है, यूनिट टेस्ट आ गया है, एग्जाम आ रहे हैं, प्रिपरेशन करना है। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे बच्चों लोग के, सर आईएमपी क्वेश्चन क्या करे क्या करे क्या करे, इतने सारे क्वेश्चन है कितने करे। बट आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियोस आ रहा है, आप लोग के लिए स्कोर करने का चांसेस आ रहा है, तो प्लीज विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि जो भी सम्स ला रहा हूं बहुत डीप में समझा रहा हूं, जिससे आपको अभी तो बहुत यूजफुल होएगा, आगे जाके बोर्ड एग्जाम में भी 90% यूज होएगा आपके, जो सब मैं आपको करा रहा हूं। जैसे कि बात करें कि हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिसका नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 मैंने करा दिया था फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 एंड फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 3 आने वाले। ठीक है, तो आज जो लाए हैं वो पार्ट 2 है बच्चों। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा दूं फटाफट। ठीक है, स्टार्ट प्रिपरेटिंग फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है एंड और आने वाला है आपके लिए। ठीक है, उसको देखो और प्लीज शेयर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सब बच्चे स्कोर करें इसको देख के। एंड अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले एग्जाम में जो सम्स आने वाले उसके लिए आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं पार्ट 2 है, पार्ट 1 तो अपलोड हो चुका है एंड पार्ट 2 ये है, तो आपको पार्ट 2 भी देखना है, पार्ट 1 भी देखना है, पार्ट 3 भी देखना है। जिससे क्या होगा, आपको जो फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट है उसमें आपको इजीली कोई डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 6, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्लियरिटी नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने टेक्स्ट बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते। जैसे कि हमारा क्वेश्चन बोलता है, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on date। जैसे कि अर्चना और प्रेरणा क्या थे, पार्टनर से, और उनका हमें यहाँ पे अकाउंट्स बनाना है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। मैं ऑलवेज आपको एक ही बात बोलता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिससे ट्रेड से एक्सपेंसेस हो रहा है, जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है मैन्युफैक्चर के लिए, ऐसे चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, रॉ मटेरियल्स वगैरह के जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ये जो भी हम करते हैं वो कहाँ आएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा बच्चों। एंड सेकंड इज द बैलेंस शीट। आपको पता है लायबिलिटी एंड असेट्स, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप लायबिलिटी में लिखोगे, एंड आपको लेना है आपके लिए प्रॉपर्टी तो आप कहाँ पे लिखोगे, आपके असेट्स में लिखोगे। इज द माइंड डबल क्लियर? माइंड आपका क्लियर हो चुका है? अंडरस्टैंड? चलो सबसे पहले रेशो की बात करें, यहाँ 2:1 दिया, तो आप बोलेंगे सर ये कैसा? सिंपल सी बात है, 2:1 कितना हो गया? 3। अब कितना हो गया? 3 हिस्सा, 3 हिस्सा है दोनों के पास। 3 में से क्या करेंगे, अर्चना को 2 देंगे, दिया परिणाम पे इसका अर्चना का दिया ना, तो अर्चना को कितना देंगे? 2 देंगे। फिर कौन से? प्रेरणा, प्रेरणा को कितना देंगे? 1 देंगे। हो गया रेशो? समझ लो, एक सेब है, एक सेब में हमने क्या किया? 3 कटिंग किया। एक सेब में हमने क्या किया? 3 को कटिंग किया, स्लाइस किया, एंड स्लाइस में 2 स्लाइस हमने अर्चना को दिया एंड 1 स्लाइस हमने प्रेरणा को दिया। उसी तरह से ये भी रेशियो है, 3 हिस्सा है, 2 1 को और 1 1 को देना है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? नॉट अ कंफ्यूजन? चलो श्योर। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया है, तो सबसे इजी पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे, बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे, बाद में धीरे धीरे करेंगे। ठीक है सॉरी। चलो सबसे फर्स्ट क्या दिया बच्चों? स्टॉक 1/4/2018। हम बना कभी रहे हैं 2019 का, मतलब ये क्या हमारे लिए ओपनिंग है, क्योंकि 1 अप्रैल को हमारे पास गुड्स है, तो हमारे लिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैं लिख दूं ट्रेडिंग अकाउंट, आप लोग पोस्टिंग करेंगे। देखो जो डेबिट साइड आया ना बच्चों, वो ऑलवेज डेबिट साइड जाएगा, और जो क्रेडिट में आया ना बच्चों, वो ऑलवेज क्रेडिट साइड में ही जाएगा। अंडरस्टैंड? नो कंफ्यूजन? चलो श्योर। ठीक है, पेशेंट। अब पेशेंट क्या है आपके लिए? पेशेंट मतलब क्या होता है? असेट्स। ये आपको कंफ्यूज रखो, इसमें न्यू वर्ड आया, मैं इसके लिए आपको सम्स लेके आया कि इसके जो भी आपके डाउट्स है वो इजीली सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पेशेंट क्या है आपके लिए? असेट्स। तो मैं लिख दिया असेट्स, आपको लिखना है। ठीक है, एक बार आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं चेंज करके ब्लैक कर दो, आपको दिखेगा। ठीक है, चलो असेट्स। सन्डे क्या मेरे लिए? असेट्स। किससे पैसा लेना है? तो मेरे लिए क्या? असेट्स से बच्चों।
फिर क्या बोला, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगर मैं स्टेशनरी बोलता तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में आता, बट यहाँ पे क्या बोला, स्टॉक बोला है। अगर किसी चीज का आपके पास स्टॉक है तो आपके पास क्या है, वो असेट्स है ना बच्चों, तो क्या होगा, ये असेट्स। फिर क्या बोले, ट्रेडमार्क। अब ट्रेड बोलेंगे सर तो बोलेंगे ट्रेड आया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ये पे ट्रेडमार्क बोला है। आपने कभी सुना होगा ये कॉपीराइट्स वगैरह सुना है कि जिसका कुछ ट्रेडमार्क, मतलब समझो मैंने आपको ऐसे बताया था कॉपीराइट्स का, तो किसी को कॉपी करना, किसी का नाम यूज करना। सपोज डोमिनोज है, अब डोमिनोज का आप नाम यूज कर रहे हो मतलब उसका ट्रेडमार्क है, बट आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए क्या एसेट्स है वो। अगर आपका समझ लो आपका नाम है और आपका नाम कोई यूज कर रहा है तो आपको क्या देगा, पैसा देगा ना, तो आपके लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ बच्चों। तो कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। सिंपल असेट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे भी। अंडरस्टैंड बच्चों, बिल रिसीवेबल। अब किसी से आपको बिल लेना है तो आपके लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो कहां जाएगा, असेट्स में जाएगा बच्चों, असेट्स लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात करें, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भर रहे हो तो आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंडिचर है, आपके लिए खर्चा है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्या बात है, सही बात बोल रहे हैं आप लोग। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए। अंडरस्टैंड। अब वेजेस, मैंने आपको बोला था वेजेस मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे कि आप किसी लेबर को लाके एक दिन काम करा रहे हैं और उसके बदला आप शाम को उसको रोकड़े में कैश दे रहे हैं। इन द आप मतलब एक लेबर ला रहे हैं और आप वन डे उससे काम करा रहे हैं एंड तुरंत आपको उसको कैश में पेमेंट कर दे रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, मतलब रोकड़ा। ठीक है, हिंदी में बोले तो रोकड़ा बोलते हैं उसको। तो ये कहां पे जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो मैंने लिख दिया। अब क्या बोला, हीटिंग एंड लाइटिंग। अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हीटिंग और लाइटिंग किस लिए यूज होता है, तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। नहीं बच्चों, आप मैन्युफैक्चर कर रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन लगता है, मशीन के लिए क्या लगता है, लाइट लगता है, पावर लगता है, तो क्या हो गया, हीटिंग। मतलब हीटिंग और लाइटिंग, जब तक आप अंधेरे में बिजनेस कर सकते हैं क्या नहीं, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो तो आप लाइट चाहिए, आपको उजाला चाहिए, आपको दिखना चाहिए, तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, चलो सिंपल, तो मैं लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या बोले, ट्रेड एक्सपेंसेस। अबे आपने बोला कि सर ट्रेड एक्सपेंसेस आया मतलब क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या बच्चों, नहीं, एक्सपेंसेस बोला यार। अब ट्रेड मतलब क्या, आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसमें कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सपोज मेरे पास मेरा बिजनेस है एंड मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल्स को दे दिया। अब रॉ मटेरियल्स जाते आने में कुछ भी जो खर्चा हो रहा है, बीच में जो एक्सपेंसेस हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। अंडरस्टैंड, प्रॉपर वे में समझ रहा है आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। ठीक है, तो कहां पे जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में, कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न दिया है। अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या, आपको रिटर्न हो रहा है, सेल्स क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो क्या होएगा, सेल्स में से लेस हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूं लेस फ्रॉम सेल्स। अंडरस्टैंड बच्चों, परफेक्ट जा रहे, चलो ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपके लिए, असेट से असेट्स लिख दिया। फर्नीचर क्या है, असेट से असेट्स लिख दिया। कैश एट बैंक क्या है आपके लिए, असेट है, असेट लिख दिया। इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए, असेट से असेट्स लिख दिया। ठीक है, फिर क्या बोला, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स आपके उसमें से ऑलवेज लेस हो जाएगा। ठीक है, कहां से, आपके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, बैड डिप्स। बैड डिप्स कहां आता है, आपके पीएनएल अकाउंट में। इसका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट होता है। जैसे कि बोले पहले बैड डिप्स, फिर एड न्यू बैड डिप्स, एड न्यू आरडीडी, देन लेस ओल्ड आरडी। अब लेस ओल्ड आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आपने कुछ पैसे एडवांस में रखा है इस साल के लॉस को कवर करने के लिए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होगे। समझो ये आरडीडी है मेरे पास, देखो आपको यहां पे देखना है। ठीक है, अभी ठीक है, अभी मेरे पास आरडीडी दिया हुआ है। ठीक है, अभी आरडीडी मैंने कभी 2017 में रखा था 2018 के लिए। ये आरडीडी मैंने 2017 में रखा था 2018 के लिए, कि अगर 2018 में कोई नुकसान होता है तो मैं ये आरडीडी से उसको कवर कर दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, आरडीडी। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। अंडरस्टैंड बच्चों, श्योर। चलो फिर क्या होगा, बैड डिप्स हो गया। परचेजेस। अब परचेजेस क्या होता है, परचेज हमेशा कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब तक आप परचेज नहीं करोगे तो आप रॉ मटेरियल्स या कुछ भी मैन्युफैक्चर कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो परचेसिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट। अंडरस्टैंड, श्योर बच्चों। चलो अब जितने भी डेबिट साइड के आपके थे वो डेबिट साइड के हमने कर दिया, और डेबिट साइड ऑलवेज डेबिट साइड में ही आएगा, क्रेडिट में आएगा नहीं। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आएगा, डिस्काउंट आएगा। तो अगर इंटरेस्ट डेबिट में है तो इंटरेस्ट आपको डेबिट में ही लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के। अगर इंटरेस्ट क्रेडिट में है तो आपको क्रेडिट में लिखना है बच्चों। आएगा सम्स मैंने किया है उसमें, तो आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करें कैपिटल। कैपिटल कहां पे जाएगा, आपकी लाइबिलिटी। मैं यहां पे लिख दिया लाइबिलिटी। ठीक है, फिर क्या, अदर्स लोन लाइबिलिटी।
रिजर्व फंड, अगर कुछ भी आने दो, अगर आपके पीछे फंड लगा दिया, कुछ भी आने दो, अगर लास्ट में फंड लगा दिया तो हर बस लाइबिलिटी में जाएगा। ये आपको श्योर याद रखना है कि सर कुछ भी आने दो, अगर लास्ट में फंड लग जा रहा है तो वो लाइबिलिटीज में ही जाएगा। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको किसी को पैसा देना है, लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न क्या होएगा, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज। फिर क्या है, आरडीडी, आरडीडी क्या होगा, ये ओल्ड आरडीडी, क्या है ये, ओल्ड आरडीडी, जो लेस होएगा न्यू आरडीडी से, क्या होएगा, लेस होएगा। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। सेल्स कहां पे जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट पे दिया तो क्रेडिट में ही जाएगा, अंडरस्टैंड बच्चों। इंटरेस्ट, अबे इंटरेस्ट कहां दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही जाएगा बच्चों, आपको इतना याद रखना है। क्रेडिट P&L अकाउंट, ठीक है। अब आपको सबको पोस्टिंग करना है, प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो, जैसे दे दिया सबको पोस्टिंग करने का, ठीक है, फटाफट पोस्टिंग कर लो। चलो पोस्टिंग करेंगे फटाफट, मैंने तो पोस्टिंग करके रख दिया है, अभी आप लोगों को पोस्टिंग करने के लिए मैंने ये दे दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो। अब उससे पहले क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है। पहले क्या दिया, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। मेरा मेन मोटिव ये समझने का यही रीजन था, मेरा मेन मोटिव और रीजन यही था सम लेने का, इस एडजस्टमेंट को देख के कि यहाँ पे आपको क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दो दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो आपका 31 मार्च को हो रहा है बच्चों, वो 12,000 दिया प्लस 17,000 दिया। तो बहुत से बच्चे क्या करते, दोनों को ऐड करके लिख लेते, या क्या कर दोनों लिख देते, बट वहां पे आपको नहीं करने का। जो भी अमाउंट छोटा रहेगा, या तो मार्केट प्राइस या तो कॉस्ट प्राइस, जो अमाउंट छोटा रहेगा आपको वही लेना है। तो छोटा कौन सा है, 12 है कि 17 है, 12,000 है, तो आपको ये लेना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है 12,000। पहला इफेक्ट कहां आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, आपके असेट्स में आएगा, क्योंकि आप बिजनेस बंद करो तो आपके पास कुछ स्टॉक बचा, तो आपके लिए क्या है, प्रॉपर्टीज है बच्चों। श्योर। अब क्या बोला है, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे इज ड्यूज 800 रुपए, 800 क्या क्या मिस्टर शेखर फेल हो गया, पे नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या, आप जिस डेटर्स से डेटर्स, इसका मतलब क्या होता है, कस्टमर का मतलब होता है डेटर्स, जिससे आपको पैसा लेना है, तो पैसा नहीं दे रहे तो क्या हो जाएगा, बैड डिप्स, तो बैड डिप्स में ऐड हो जाएगा। तो बैड डिप्स पे स्टार कर दो पहले। चलो बैड डिप्स किधर गया, इधर, इस पे स्टार कर दिया मैंने कि भाई चलो इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। चलो मैं मार्क थोड़ा कलर चेंज कर दूं, आपको दिखने के लिए अच्छा हो जाएगा। अभी दिख रहा है, शॉप, चल हो गया। फिर क्या बोला है, और डेटर्स को ऐड कर दो, डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स को भी कर दिया, यहां से लेस हो जाएगा ना, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिर क्या बोला है, 1/8 ऑफ पार्टनर ऑटो रिटर्न ऑफ, अभी क्या बोला, पेशेंट 1/8 रिटर्न ऑफ हुआ, मतलब क्या हुआ, लेस होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते। पहले आप पेशेंट को स्टार कर दो, मैंने पेशेंट को भी स्टार कर दिया, इसके लिए आपको 3 लाइन छोड़ना है, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो फिर क्या बोला है, ए पार्ट ऑफ फर्नीचर इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये देखो आ गया चीजें। अब इसको मैं कराऊंगा कैसे एडजस्टमेंट, मैं आपको समझाता हूं बाद में, ठीक है, वर्कआउट करके दिखाऊंगा आपको। तो आपको पहले फर्नीचर पे क्या करना है, मार्क करना है, फर्नीचर इधर है, मैंने स्टार कर दिया। चलो फिर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, फर्नीचर पे ऑलरेडी किया है, लैंड एंड बिल्डिंग पे करना बाकी है, कर दिया, अंडरस्टैंड, श्योर। फिर क्या बोला है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। चलो वेजेस कहाँ है, इधर है, इसको भी कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी कर दिया, अंडरस्टैंड। चलो मैं करके दिखाऊंगा आपको सब, टेंशन मत लो। एलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको करना है, हम लोग बाद में करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपको करने का, इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, सिंपल है। चलो करेंगे। तो पोस्टिंग करेंगे फटाफट आप लोग। चलो जिन्होंने पोस्टिंग किया है ठीक है, नहीं किया तो मैं यहाँ पे कर दिया, आप लोग देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट में देख लो, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दे दिया है, लेस परचेज कर दिया है, वेजेस दे दिया है, एटिंग एंड लाइटिंग दे दिया है, बाय सेल्स कर दिए हैं, बाय सेल्स डन कर दिए हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक दे दिए 12,000, ठीक है। कर लो आप लोग फटाफट, किए। चलो सेकंड पेज ले लो, ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ नहीं है, प्रॉफिट लॉस कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों प्लीज, टाइम बचेगा। हो गया, चलो बैलेंस शीट ले लो, स्क्रीनशॉट मार लो प्लीज फटाफट, चलो मार लो फटाफट स्क्रीनशॉट।
मार लिए, चलो कलर चेंज कर लूं। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट करेंगे। अभी एडजस्ट आपको मेरे साथ में करना है बच्चों, ठीक है। पहले क्या बोला, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। इसमें कुछ दिया नहीं, क्यों नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या बोला है, 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। मैंने आपको बोला कि अगर जो स्मॉल अमाउंट है, जो अमाउंट छोटा है, आपको वही लेना है एज द क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें क्या है, 12,000 है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। मैंने देखो यहाँ पे कर दिया है, क्रेडिट साइड ले लिया है। सेकंड कहां आएगा, आपके असेट्स में आएगा, तो आपको असेट्स में लिखना है, ठीक है। मैंने कर दिया, आपको लिखना है। फिर क्या बोला है, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ 800। अब मिस्टर आपका शेखर क्या डेटर है, आपको किसी से पैसा लेना है, तो आपके लिए क्या है, वो डेटर है ना बच्चों। तो वो क्या कर रहा है, आपको जो 800 देना था वो दे नहीं पाया, किसी वजह से, रीजन से वो आपको पे नहीं कर पाया। तो आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो कैसे आपको रिकॉर्डिंग करेंगे, देखो पहले आपके डेटर्स में जाना है आपको। आपके लिए बैड डिप्स हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान को बोलते हैं बैड डिप्स, ये आपको याद रखना है। अकाउंट्स के टर्म में जो नुकसान होता है उसको क्या बोलते हैं, बैड डिप्स बोलते हैं, श्योर। चलो तो यहां पे क्या करेंगे, लेस बैड डिप्स 800, ठीक है। अब 800 रुपया प्लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो 18,500 लेस बाय 800 कितना आएगा, 17700। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 17700। अंडरस्टैंड। फर्स्ट इफेक्ट यहां पे होगा, सेकंड कहां पे जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड होएगा। तो यहां पे दिया हुआ है ना, ऐड न्यू बैड डिप्स। बैड डिप्स कितना आया था आपका, न्यू 800 आया था, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 800, ठीक है। सिंपल में कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है, एकदम हलवा है, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट भी सेकंड इफेक्ट भी हो गया। एंड देन क्या बोला है, देखो आपका ये चीजें हो गया एंड ये चीजें हो गया, अंडरस्टैंड बच्चों। देन क्या बोला है, 1 on 8 ऑफ पार्टनर आर टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब क्या, जो एक और 8 इससे आपके पेशेंस से क्या हुआ है, कम हुआ है, रिटर्न हुआ है। तो कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूं, चलो पहले पेशेंट पे आ जाओ। पेशेंट आपका असेट्स था, तो मैं पहले पेशेंट पे आ गया, असेट्स पे आ गया। तो क्या लिखना है आपको यहां पे, लेस रिटर्न ऑफ 1/8। अंडरस्टैंड। अब सिंपल कुछ नहीं करना आपको, 22,000 इंटू 1/8। चलो निकालो फटाफट, मेरे साथ निकालेंगे आप लोग। 22,000 है बरोबर, क्वेश्चन कितना देख लेते हैं एक बार। पेशेंट 2000 है, चलो तो 2000 है पेशेंट हमारा। चलो 2000 लिख दिया मैंने, सिंपल। अभी आपको निकालना है 2000 डिवाइड बाय 8 कर दो डायरेक्ट, क्योंकि 1 2000 कितना आएगा, 250। तो 250 आपको क्या करना है बच्चों, लेस करना है। जब आप 2000 से लेस करेंगे 250 तो आपको कितना आएगा, 1750। अब क्या हुआ, जो आपका असेट्स था वहां से वैल्यू कम हो रही। तो मैंने आपको बोला कि जब भी आपकी असेट्स की वैल्यू कम होगी तो आपका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, आपके पीएनएल अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है बच्चों। तो सीधा आना है पीएनएल अकाउंट में आ जाओ। चलो ये पेज भर गया, मैंने सेकंड पेज लिया पीएनएल अकाउंट का। मैं ऊपर लिख दूं पीएनएल अकाउंट, भी आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा कि भाई ये पीएनएल अकाउंट का पेज सेकंड पेज है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या लिखना है बच्चों, सिंपल क्या लिखना है, पेशेंट्स रिटर्न ऑफ कितना बच्चों, 250 का रिटर्न ऑफ हुआ, तो 250 लिख दिया, सिंपल। समझ गया एडजस्टमेंट कैसे करते हैं बच्चों ये वाला। तो एटलीस्ट ये भी हो गया आपका। अब क्या बोला है, पार्ट ऑफ फर्नीचर। अभी देखो ये क्या दिया, 1 अक्टूबर 2018। सिंपल में मैं आपको मैं वर्किंग नोट में जाके समझाऊंगा इस चीज को, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 है मेरा, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अब फर्नीचर आपको कितने का दिया है बच्चों, फर्नीचर आपको कितना दिया है, देखो फिर 13,000, 13,000 का क्या दिया आपको, फर्नीचर दिया है बच्चों, ठीक है। सिंपल एडजस्टमेंट पे आओ।
उसमें से क्या दिया है कि फाइव जो आपने किया है, ये जो 5000 का परचेस किया है वो कभी किया है आपने 1 अक्टूबर 2018 को किया है। श्योर, चलो आ जाओ फटाक से। यहां पे मैं लिख दिया 5000 कभी किया हमने 1 अक्टूबर 2018। अब 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8000 बचा। और 8000 जो हमने परचेस किया था वो कभी किया था 1 अप्रैल 2018, पूरे साल के लिए किया था। तो सिंपल है, आपको डेप्रिसिएशन अगर निकालने बोला है बच्चों, तो डेप्रिसिएशन कितना बोला है देखो, डेप्रिसिएशन ए पार्ट ऑफ फर्नीचर 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। या आपका क्या था, आपको वो दिया था, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन दिया था। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना बाकी, हम निकालेंगे बाद में। पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, ये पार्ट ऑफ फर्नीचर हो गया, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सिंपल, मैं देखो दिखाता हूँ आपको एडजस्टमेंट में, मेरे पास टेक्स्ट बुक तो मैं देख लिया, अभी तो देख लो। देखो क्या बोला है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर एज अ रेट 5%, ठीक है। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग निकालना जाएंगे आप, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% निकालना है, तो सीधा क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10%। कैसा आएगा, 22,000 इंटू 10/100, ये गया ये गया ये गया, कितना आ गया 2200। तो यहाँ पे 2200 क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा बच्चों। तो सिंपल है, आपको करना है 22,000, मैं कैलसी में कर रहा हूं, आपको टेक्स्ट बुक में नोटबुक में करना है। चलो 2000 लेस बाय 22,000 लेस बाय 2200, कितना आ जाएगा 19800। फर्स्ट इफेक्ट हो गया, बाद में करेंगे। पहले फर्नीचर पे कितना बोला है आपको, फर्नीचर पे कितना बोला है देखो, फर्नीचर पे बोला है 5%, तो फर्नीचर निकालना है हमको। चलो फर्नीचर पे निकालना है बच्चों, श्योर। अब फर्नीचर पे 5 पर आप जो ये 8,000 है, उसने आपको पूरे साल आपने यूज किया, जो 8000 का फर्नीचर था उसने आपको पूरे साल यूज किया, तो इसको आपको पूरे साल पे 5% निकालना है। एंड ये जो 5000 है उसको आपने 1 अक्टूबर को यूज कर रहे हो, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब और मार्च, कितना होगा 6 मंथ। तो आपका इस पे इंटरेस्ट निकलेगा 6 मंथ का, सिंपल। तो चलो निकालेगा ऐसा 8,000 इंटू 5/100, पूरे महीने एक साल का निकलेगा। एंड जो 5000 है आपका वो कैसा रहेगा, 5000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, मतलब आपने 6 महीना यूज किया है ना बच्चों। तो सिंपल है, निकालेंगे फटाफट। चलो 8000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 400। अंडरस्टैंड बच्चों। फिर क्या है 5000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया बच्चों, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल है, करना है आपको 5000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया आपका, निकालो 5000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, कितना आया, ये 250 आया, 250 आया बराबर। अब आपको क्या करना है, 250 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 125। अब दोनों को आपको ऐड करना है, 400 प्लस 125, कितना हो गया 525। अंडरस्टैंड, कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन। आपने 13,000 का फर्नीचर परचेस किया था, उसमें से 8,000 का जो परचेस किया था वो 1 अप्रैल से लेकर 2018 तक चला। बस 5,000 का जो परचेस किया उसने आपको कभी किया 1 अक्टूबर 2018 में परचेस किया, मतलब 6 मंथ अपने वो परचेस को यूज किया। तो अब डेप्रिसिएशन निकालने बोला है, तो आपने जो 8,000 का था फर्नीचर वो पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल पे निकाले तो 400 रुपए डेप्रिसिएशन आया।
एंड सेकंड जो आपको 5,000 का बचा था वो अपने अक्टूबर में लाया, मतलब आपने 6 मंथ यूज किया, तो उस पर 6 मंथ का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो कितना आया था 125। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 525। तो सिंपल है, फर्नीचर पे आ गए तो यहां पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना आया था बच्चों 5, देख लो एक बार कितना आया था 525। तो यहां पे लिखना है आपको 525। अब देखो 525 को लेस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 12,000, 13,000 लेस बाय 525 कितना आ गया 12475। अंडरस्टैंड। अब इसके फर्स्ट इफेक्ट तो हो गए, अब सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, जब भी आपके असेट्स का वैल्यू कम होगा, जब भी आपके असेट्स का वैल्यू डाउन होगा, तो आपका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो पहले पीएनएल अकाउंट में आ जाओ, पीएनएल अकाउंट आ गए, क्या लिखना है टू पेशेंट रिटर्न ऑफ होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला क्या था बच्चों बिल्डिंग, फिर क्या था फर्नीचर। बिल्डिंग में कितना था 2200, फर्नीचर पे कितना था 525। अंडरस्टैंड बच्चों, देख लेते चेक कर लेते एक बार, हाँ 2200 फिर 525 परफेक्ट है। चलो फिर एडजस्टमेंट पे आना है बच्चों, सिंपल में ये भी आपका हो गया एंड ये भी आपका हो गया, क्योंकि ये तो क्या आपका एक तो बोलते ना वो था इंफॉर्मेशन था, ठीक है वो भी हमने कर दिया। अब क्या बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस पे कितना बोला 300, इलेक्ट्रिसिटी पे 200 बोला। तो चलो पहले वेजेस पे आ जाओ, वेजेस कहाँ है हमारा यहाँ पे है, तो इसमें क्या होएगा ऐड होएगा पहला तो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो गया 300। चलो अब ऐड करेंगे इसको 950 प्लस 300 कितना आ गया बाहर 1250। फिर क्या बोला देखो क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिसिटी 200, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां जाएगा आपका, देखो इधर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका इधर आ गया, क्या आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग, और कितना था आउटस्टैंडिंग 200, तो इतना किधर आ जाएगा 1650। ठीक है, अब फर्स्ट इफेक्ट तो हो गया, अब सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, अब जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, जो भी आपको देना है, अगर आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऑलवेज सेकंड इफेक्ट आपके लायबिलिटी में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो सिंपल लायबिलिटी में चलेंगे अपन, आ गए लायबिलिटी में आ गए, यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहला क्या था वेजेस, फिर क्या था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना था 200, वेजेस 300 था 300, इलेक्ट्रिसिटी 200 हो गया। श्योर, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आप लोग, श्योर हो। चलो ये भी हो गया। अब क्या बोले एलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी आपको क्या क्या है कि आपको कैपिटल देना है, इसमें बोला है कि आपको अलाउ करना मतलब आपको कैपिटल देना है आपके कैपिटल पे, तो सिंपल है कितना बोला है 3% बोला है, तो चलो निकालते हैं फटाफट। चलो यहां पे निकालता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले अर्चना का निकाल देते, अर्चना का कितना है कैपिटल 40,000 है ना, 40,000 ठीक है। चलो अब कितना बोला है 40,000 इंटू 3/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना 400 इंटू 3 कितना हो गया 1200। अभी प्रेरणा का निकालेंगे, कितना था 20,000 इंटू 3/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, 200 इंटू 3 कितना हो गया 600। सिंपल। अब इंटरेस्ट दिया है बच्चों, तो इंटरेस्ट देगा तो आपका अमाउंट बढ़ेगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा ना। सपोज मेरे पास 5,000 थे, अब 5,000 पे मुझे क्या क्या मेरे बॉस ने मुझे 500 रुपया बोलते इंटरेस्ट दिया, किलो 500 आप इंटरेस्ट दो, तो कितना हो गया 5,000 प्लस 500 कितना हो गया 5,500। तो सेम ऐसा है, अब इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो यहां पे क्या करना है ऐड
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आपका? इसका था 12,100, इनका था एड प्रेरणा का कितना था बच्चा? प्रेरणा का था एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना था प्रेरणा का? 600, लिख दिया। फर्स्ट इफेक्ट तो हो गया। सेकंड कहां जाएगा बच्चों? सेकंड आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने किसी को दे रहे हो, आपके पास क्या एक्सपेंसेस, आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपके बिजनेस को क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है ना बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहले किसको दिया आपने? अर्चना को दिया है। तो देन आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स करेंगे। अर्चना पे रिकॉर्ड्स कर लिया आपने 12,000। देन क्या करेंगे, प्रेरणा को दिया है आपने, तो प्रेरणा का भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे। कितना करेंगे? 600। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके एडजस्टमेंट थे बच्चों उतने तो मैंने करा दिए इधर पे। सिंपल है, सब कुछ हो गया। कुछ भी छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। आपका छूट रहा है, आपका और आरडीडी छूट रहा है ना यहाँ पे, आरडीडी का। तो चलो आरडीडी का देख लेते हैं क्या बोला है, देखो। एड न्यू बैड डिप्स, एड न्यू बैड डिप्स। ठीक है, न्यू आरडीडी निकालने बोला है कि आपको नहीं निकालने बोला है, तो यहाँ पे आप नील लिख दो, नील। तो ये कितना हो गया आपका? 1000 में से 500 रुपया प्लस करेंगे तो कितना बचेगा? 500। श्योर। देखो ये जो न्यू बैड डिप से आपको दिया हुआ है उसके अंदर 2000 अपन ने जो पे नहीं कर पाया था शेखर भाई, उसका निकाले हमने 800 रुपया, वो हमारा न्यू बैड डिप्स हो गया था बच्चों, बरोबर। अब न्यू ऑलरेडी अपना तो फॉर्मेट है, बट निकालने बोला है क्या? नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ रिजर्व रखने बोला है आपको? नहीं रखने बोला है कुछ भी रिजर्व नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मैं नील लिख दिया। दोनों को ऐड के कितना होगा? 1000। हमारा ओल्ड आरडीडी कितना है? हमको ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है हमारे ट्रायल बैलेंस में, देखो ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है, कितना दिया? 500। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 500 लिख दिया। श्योर, लिख दिया 500। तो लेस किया तो कितना बचा? 500। अब सिंपल हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, खाली एक आपका एक ही बचा हुआ है ड्रॉइंग्स। इसको आपको क्या करना है? लेस करना है। तो ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद अपन इसको लेस कर देंगे। तो मैं इस पर स्टार कर देता हूं कि भाई ड्रॉइंग्स लेस करना बाकी है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो पहले आप लोग टैली करेंगे। चलो टैली करने के लिए पहले आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? 8560 प्लस 2270 प्लस 1250 प्लस 1000, कितना हो गया आपका? कुछ है इधर? नहीं है। कितना आ रहा है आपका? 130380, बरोबर है। चेक करेंगे फटाक से। तो आपको ऊपर लिख लेने का है, सिंपल लॉजिक में लिखना है। पहले क्या है? 8560 प्लस 22,700 प्लस 1250 प्लस 1000, देखो 33510। तो उसको आपको ऊपर क्या लिखना है? नेक्स्ट पेज ले लेते ना, हमारा नेक्स्ट पेज छूटा हुआ है, तो ऊपर यहां पे लिख लेंगे 33510। अंडरस्टैंड बच्चों? सेकेंड ये वाला टैली करेंगे अपन। उसमें क्या दिया है देखो, पहला 29800 प्लस 12000, कितना आ गया? 41800। तो यहां पे अपन सेकेंड पेज पे ले लेंगे 41800। तो दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है बच्चों? 41800 बड़ा है। 41800 मैंने लिख दिया, दोनों तरफ लिख दिया सिंपल 41800। श्योर। अब 41800 में से इसको लेस करो, लेस बाय 33510, कितना हुआ? 8290। सिंपल। तो यहां पे लिखना है आपको 8290। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। क्या बोलेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। सॉरी, ठीक है, ब्रॉड डाउन तो हम लोग लेते हैं तब लिखते हैं ना, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैरिड डाउन। ठीक है, सिंपल। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट वहां डाला है तो कहां पे लेंगे? यहाँ पे डेबिट साइड में डाला है ना हम लोग ने, डेबिट में डाला है कैरिड डाउन, तो कहां पे लेंगे? क्रेडिट में लेंगे, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों। तो कितना? 8290। तो मैं लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 8290। श्योर। हाँ, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 8290 प्लस
310 कितना हो गया 8600, पीछे कुछ है नहीं है, तो कितना यहाँ पे आएगा 8600 लिख दो। श्योर, सिंपल है। अब क्या करना है, इसको टैली किसको कैलकुलेशन करना है आपको। चलो पहला क्या बोला है 1650 प्लस 8850 प्लस 500 प्लस फिर कितना बोला 250 प्लस फिर कितना बोला है 2200 प्लस फिर कितना बोला है 525 प्लस फिर कितना बोला है 1200 प्लस फिर कितना बोला है 600, कितना हो गया 775। तो मैं यहां पे लिख दूं इसको 7775। 7775 बड़ा है कि 8600 बड़ा है, बच्चे बोले सर 8600 बड़ा है, मैं लिख दिया 8600, इधर भी लिख दिया मैंने 8600, मतलब मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से। अब इसको माइनस करेंगे आप लोग, तो माइनस करेंगे 8600 लेस 775, कितना बचा है 825, 775 कितना बचा 825। अब मैं बाहर लिख दूं 825 बरोबर। अब 825 अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या एक ही पार्टनर्स ले लेगा बच्चों, नहीं दोनों पार्टनर्स लेगा, वहां पे रेशो दिया हुआ है तो आपको रेशो में निकालना है बच्चों। तो भाई इस बॉक्स में रेशो में निकाल दो, मगर आपको नहीं निकालना, मैं आपको खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉक्स में निकाल के दिखा रहा हूं कैसे निकालते, बट आपको निकालना नहीं है, ठीक है श्योर। चलो तो मैं यहां पे लिख दूं, पहले अर्चना का निकालेंगे अपन, अर्चना, ठीक है। अब कितना बोला है 825 बोला है, 825 इंटू 1, 2 हिस्सा बोला है ना इनको, चलो 2/3 और 825 इंटू 1/3, तो सिंपल है 825 इंटू 2/3 कितना आ गया 550। चलो फिर क्या करना है सिंपल 825 डिवाइड बाय 1, 8 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 275। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टू नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना बच्चों, तो लिखना है टू नेट प्रॉफिट। अर्चना को कितना दिया बच्चों हमने, आपने कितना दिया अर्चना को 550 दे दिया है रेशो के हिसाब से 550। प्रेरणा को कितना दिया बच्चों PRERNA, प्रेरणा को कितना दिया आपने 275, तो मैंने लिख दिया 275। अब इसको आप करेंगे तो कितना आएगा 825। अब जो नेट प्रॉफिट आया है वो कहां जाएगा, आपके कैपिटल में ऐड होएगा बच्चों। तो चलो कैपिटल में ऐड करेंगे फटाफट, चलो क्या लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट। कितना बच्चों नेट प्रॉफिट, देखो अर्चना का कितना है 550 है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों 550। प्रेरणा का कितना है बच्चों 275 है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा ऐड नेट प्रॉफिट 275। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल है, कुछ डाउट नहीं ना, सिंपल। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ गए आप लोग। चलो अब यहाँ पे ड्राइंग्स दिया हुआ है हमारा बचा हुआ है। अब ड्राइंग्स क्या होता है, लेस होता है, कितना है 1200 और 900, तो सिंपल आपको जाना है वापस लायबिलिटी साइड जाना है, ओके नेट प्रॉफिट में से लेस करना है, लेस ड्राइंग्स ऑलवेज क्या होता है बच्चों लेस होता है, क्योंकि आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं ना ड्राइंग्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस ड्राइंग्स दोनों जगह लिख दिया। अब इतना इनका कितना था 1200 और इनका कितना था 900, हमको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आपको उसको टैली करना है। चलो सबसे पहले क्या हो गया 40,000 प्लस 1200 प्लस एड फिर क्या है 550 प्लस 550 के बाद माइनस ड्राइंग्स कितना हुआ है 1200, तो कितना होगा ये 40550। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल है। फिर प्रेरणा का 20,000 प्लस 600 प्लस 275 माइनस 900 कितना आ गया 19975। देन कैलकुलेशन करेंगे आप लोग उसको, प्लस 40550 प्लस चलो 3000 प्लस 1000 प्लस 17500 प्लस 5000 प्लस
चलो हो गया कैलकुलेशन, कितना आ रहा है देखो बच्चों 87525। श्योर, मैं लिख दूं यहां पे 87525। श्योर, अब क्या करेंगे असेट्स का साइड का कैलकुलेशन करेंगे। पहला क्या दिया 1750 प्लस, ठीक है, डेटर्स का हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। अब डेटर्स का कितना आया बच्चों 17700, तो मैंने यहां पे लिख दिया इसको पहले बाहर 17700, ठीक है। फिर ले लेंगे इसको भी प्लस 17700 प्लस 3000 प्लस क्या दिया इसमें देखो 2000 प्लस 6300 प्लस 19800 प्लस 12475 प्लस 5000 प्लस 7500 प्लस 12000, कितना आ गया 87525। कैलसी कर लेंगे आप लोग, सिंपल है। यहां पे आपको लिखना है 87525। देन ऑलमोस्ट आंसर चेक करेंगे आप लोग, क्या सर आंसर आ रहा है आप लोग का। चलो ग्रॉस प्रॉफिट दिया 8290, सिंपल, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अपना 8290, मतलब क्या है परफेक्ट है। चलो फिर क्या बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना दिया 825। चलो यहां पे ले लिया हमने, नेट प्रॉफिट कितना दिया 825, परफेक्ट है, राइट सम दे दिया है। चलो बैलेंस शीट देखेंगे, कितना बोला है 87525, 87525। बैलेंस शीट पे आ जाओ, 87525, 87525 इज द टैली। टैली हो चुका है। सम कैसा था, इजी था, बस थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा आपके समझने में डिफिकल्ट था, बट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझा रहेगा। एंड ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एंड डेप्रिसिएशन किस तरह निकालते हैं, एंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस लेना है, अब मार्केट प्राइस छोटा है तो मार्केट प्राइस लेना है। जो अमाउंट छोटा रहेगा आपको वही अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक पे लेना है। श्योर, डेफिनेटली, फाइन, डाउट्स क्लियर। हार्ड सम था बट इजी था, समझ गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो सम्स हार्ड नहीं है, इजी है, बट समझने आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपको कितना पावर है अंडरस्टैंडिंग करने का। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझा रहेगा। ये आईएमपी क्वेश्चन है, 101% ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसमें से कोई ना कोई एग्जाम आपको श्योर है कि पूछा जाएगा। इतना मैं बोलता तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है। आपके यूनिट टेस्ट में भी आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हार्ड सम में थोड़ा, इससे हार्ड सम आपको आने वाला नहीं है। आएगा तो इससे इजी आएगा, नहीं तो ऐसा सेम सम आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके, पार्ट 3 लेके। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर है अपना फाइनल अकाउंट में, सिर्फ 3 क्वेश्चन लाऊंगा मैं, जो बहुत आईएमपी है, वो आपको 3 ही करना है। आपने 3 के तो आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर पूरा इजीली कवर हो जाएगा। बट अगर आपको डाउट लगेगा तो फिर भी, और हमने फर्स्ट लेक्चर के 5 सम्स कराया, तो भी आप लोग देख लो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब आप लोग अपने एजुकेशन को स्टार्ट रखो। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज अपने दोस्त लोग को शेयर करना। ओके, चलो तब तक के लिए बाय, गुड बाय।